वो भी अपना लाइब्रेरी लेके गए हमको। उनके लाइब्रेरी हम देखे बहुत सारे ऐसे ऐसे पुस्तक थे जिनको देख करके मेरा मन उत्साहित हुआ कि काश ये पल यही ठहर जब मैं उस पुस्तक को पढ़ता रह जाऊँ। अगर आप उस पुस्तक को देखेंगे, उस साहित्य को देखेंगे, आपका मन कभी विचलित नहीं होगा। मन हमेशा करेगा कि ये ज्ञान की सागर है, इसमें हमेशा डुबकी लगाते रहें। तो मैं लगातार उन स्वामी जी के सामने बहुत सारे प्रश्न को रखे और मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ें दिखाना चाहूँगा। जैसे देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये स्वामी जी का गुफा है जहाँ पर उन्होंने साधना करते हैं, और यही वो गुफा है जहाँ पर हमारे अष्टावक्र ऋषि, दुर्वासा ऋषि और भी बहुत सारे ऋषियों को उन्होंने नाम बताया, मैं सबका नाम स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर उन्होंने साधना करते थे, ये उनका साधना भूमि रह चुके हैं। तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमें गुफे में दर्शन करने का मौका मिला। मैं 5 मिनट का साधना मैं उसमें कर पाया। साथियों, उन्होंने हमें एक पुस्तक भेंट किया। उस पुस्तक का नाम था यथार्थ गीता। मैं उस पुस्तक को पूरा तो नहीं पढ़ पाया हूँ, थोड़ी बहुत मैं पढ़ा हूँ, और जो हम सीखे हैं इससे हमको इतना ही सीख मिला कि पुस्तक को पूरा पढ़ जाओ। दूसरी बात है, जो अभी आप देख रहे हैं लाइब्रेरी, मेरे मन में ये जिज्ञासा और तेज हो गई कि लाइब्रेरी को अब खड़ा करना है। जैसे बोलते हैं ना, भूत सवार होना, भूत सवार हो गया था कि हमको लाइब्रेरी खड़ा करनी है, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी की ताकत को समझा है। आप बड़े से बड़े विद्वानों को उठाकर देख लीजिए, वो लगातार घंटों बिताए हैं लाइब्रेरी में। चाहे हम आइंस्टीन की बात करें, चाहे हम विवेकानंद जी की बात करें, चाहे हम अब्दुल कलाम की बात करें, सब के सब घंटों लाइब्रेरी में बिताए, तभी आप इतने सुख और इतने सुविधा के साथ आप संघर्ष कर पा रहे हैं, या इतने आपको सुविधा मिल पा रही हो। और मैं सबसे ज़्यादा जो खुश होता हूँ वो लाइब्रेरी में होता हूँ। नई नई पुस्तकों को देखना, उनके पढ़ना, उनसे सीखना। मैं नोट करते जाता हूँ कि मैं किस किस पुस्तक को पढ़ा, उससे मैंने क्या सीखा, उनको हम नोट करते जाते हैं। इससे हमारी अनुभव रहती है कि मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, इससे मैंने ये सीखा, आगे हमको कितने पुस्तक पढ़नी है। बस हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ संक्षेप में हम बताना चाहते हैं कि जो संडे से आए हम लोग, और आज संडे हो गया, यह 8 दिन का समय हुआ। 8 दिन में हम आपको विश्वास दिलाना चाहे, शायद आपको विश्वास नहीं होगा, मुश्किल से मुश्किल हम लोग 2 से 3 घंटे सो पाते थे, और लगातार दिमाग में फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क हम लोग करते रहते कि लाइब्रेरी को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए। हम लोग रात में भी, ये देख रहे हैं हमारे दिलखुश भैया हैं, सुशन भैया हैं, इन सबों ने बहुत हमारा सहयोग दिया। और दीदी के लाइब्रेरी को जब हम देखे थे, दीदी का इच्छा था कि लाइब्रेरी खड़ा किया जाए, लेकिन हम लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लिए थे। चलो खड़ा करना, हमको भी बोले दीदी, हाँ दीदी खड़ा करेंगे लाइब्रेरी। लेकिन स्वामी जी से मिलने के बाद जो उनसे सीखे हम, जो उनसे प्रेरणा मिला, मेरे में भूत सवार हो गया। हम लगातार वर्क करते रहे, और हम डेट दिमाग में निर्धारित कर लिए थे कि रविवार के 20 तारीख को 3 बजे उद्घाटन होगा, इसके पहले हमको सारे के सारे काम को निपटा लेनी है। इन कार्य में दीदी ने जो हमारी मदद की है, जो दीदी का जो दिमाग का उपज है, जो उनकी प्रेरणा है, वो काफ़ी स्मरणीय रहेगा इस लाइब्रेरी को खड़ा करने में। पुनः हम चाहेंगे तो दीदी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। चूँकि आपने सर के बहुत सारे बातें सुने, सर से हमें बहुत प्यार मिला है, बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन दीदी से जो हमें प्यार मिली है, जो दीदी से हमने सीखा है, जो दीदी से हमें प्रेरणा मिला लाइब्रेरी को खड़ा करने का, वो भी हमारे लिए सदा सदा के लिए स्मरणीय रहेगा। बता दूं आपको कि लाइब्रेरी की जो प्रेरणा थी, जो हमारे दिमाग में धारा, जो दिमाग में हमारे विचार बनाए कि बेटा तुमको लाइब्रेरी खड़ा करना है, वो हमारे गीता दीदी थे। इन्हीं से हमको प्रेरणा मिला कि हमको लाइब्रेरी खड़ा करना है, और मैंने लगातार संघर्ष किया, और सभी भाई योगदान दिए। हम लोग जो है, आप जो देखें पलाई लगा, हम लोग खुद से पलाई खरीदने गए, खुद से पलाई खरीदे, खुद से हम लोग बैनर बनवाए, खुद से बैनर साटे, खुद से हम लोग कटिंग किए, जो भी बहुत कुछ हम लोग खुद से मेहनत करने का हम लोग प्रयास किए, और आज एक आपके सामने एक शानदार लाइब्रेरी खड़ा हो गया। साथियों, हमारे जो इन संघर्ष के बीच में जो हमारी ताकत होती थी, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि हम सिर्फ 2 से 3 घंटे सो पाते थे, लगातार फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क होते रहता था। इन बीच में जो हमारा संघर्ष को शक्तिशाली बनाने के लिए, हमारे शरीर और हमारे मेंटलिटी को फिटनेस करने के लिए जो हमारा शक्ति था, वो हमारे गायत्री महाविज्ञान था, गायत्री महामंत्र था, जो आपने सुना अभी। इसलिए हम आप सभी से कहना चाहते हैं, अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लगातार बिना थके काम करना चाहते हैं, और
कई युवाओं के बीच में या कई भीड़ों के बीच में आप चमकना चाहते हैं तो निसंदेह रूप से इस गायत्री महामंत्र का प्रयोग करें। ना संभव हो, हम आपसे विशेष नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारे मिशन का 4 सिद्धांत है जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जो दिए थे, वो है कि बेटा साधना, उनका 4 सूत्र था, हम चारों को एक बार बता दें। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये 4 सूत्र दिए और कहा बेटा अगर इसको तुम जीवन में उतारते हो ना तो मैं तुम्हें ये गारंटी लिख करके देता हूं कि तुम्हारा जिंदगी और तुम्हारा भविष्य पूरा शानदार बनता चला जाएगा। साधना, हम थोड़ी थोड़ी हम प्रकाश डालेंगे शब्दों 4 शब्दों के ऊपर, बस कुछ ही समय, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। साधना का मतलब क्या हुआ? साधना का मतलब होता है खुद को साधें। हम लोग अपने आप को कितना साध सकते हैं, कितने देर आप बैठ सकते हैं। बैठेंगे तभी तो आप पढ़ाई कर पाएंगे, खाली खड़े आप कितने पढ़ाई करेंगे। आप सरस्वती माता का एक भी फोटो नहीं देखेंगे जो खड़ी हो गई, लगभग उनका फोटो बैठे हुए मिलती है। और वो कहता है कि बेटा अगर तुम बैठ करके साधना करता है तो मैं तुम्हारे लिए सर्वदा तैयार हूँ। इसलिए हमको पढ़नी है या आपको कोई भी कार्य करनी है, आपको साधना जरूरी है। आप जब साधेंगे अपने आप को साधना, दूसरे से नहीं, हमको खुद को साधना है, खुद से संघर्ष करनी है। हमारी लड़ाई किसी और से नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा लड़ाई हमारे खुद से होनी चाहिए कि मैं आज 2 घंटा पढ़ रहा हूँ, क्या मैं इसको कल 3 घंटा पढ़ सकता हूँ? हमारी खुद से लड़ाई होनी चाहिए। मैं आज 2 घंटा फिजिकल वर्क कर पा रहा हूँ, क्या मैं 3 घंटा कर पाऊँगा कल? हमारे खुद से जब हम लोग लड़ेंगे ना, इसी का नाम है साधना। और इन साधना को विकसित करने का काम हमारा गायत्री मंत्र करता है। आप जब कभी भी दिन में 24 घंटा होता है, आप कभी भी अपने लिए 5 से 10 मिनट का समय निकालें और खुद से बातें करें। 5 मिनट आप खुद से बातें करें और 5 मिनट में आप इस गायत्री महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जो आपको अंदर से, जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। विशेष हम कुछ नहीं, 5 मिनट का आप अपने लिए समय निकालिए। 24 घंटा आपके पास है, उस 5 मिनट को अपने लिए निकालिए, अपने से बातें करिए। इनके लिए गुरुजी बहुत अच्छे साहित्य लिखे हैं, मैं क्या हूँ। जब मैं क्या हूँ, बहुत 12 रुपये उसका प्राइस है और बहुत अच्छा साहित्य। जब उसको पढ़ेंगे तो आपको अपने जागृति की पता चलेगी हमारे अंदर है क्या, आखिर मैं कौन हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं तो आप सवाल ये बोलेंगे, हम मेरे पिताजी का नाम ये है, शायद मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, मेरा नाम ये है। इतना हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, या फिर जो आपका प्रोफेशन हो वो आप उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन जब आप उस साहित्य को पढ़ेंगे तो आपका वास्तविक मैं का पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। उन साहित्य को जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आप अपने आप को पहचान पाएँ। जब अपने आप को पहचान लेंगे फिर दुनिया की क्या ताकत है जो आपको हरा दे। दूसरी बातें जो था हमारा स्वाध्याय। मित्रों, अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय हमारे जीवन दिव्य प्रकाश की तरह होते हैं, जो हमारे भविष्य को, हमारी जिंदगी को शानदार करता चला जाता है। जब आप अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं तो उनके माध्यम से जो ज्ञान मिलता है वो, और उस ज्ञान को जब आप अच्छे कार्य में लगाएंगे, अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे, वो निसंदेह आपके और आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और तीसरा, जब आप साधना कर लिए, खुद को साध लिए और स्वाध्याय लगातार आपको पढ़ने की कैपेबिलिटी आ जाए, फिर संयम तो खुद आ ही जाएगी। क्योंकि बिना संयम का आप लगातार पढ़ ही नहीं सकते, स्वाध्याय कर ही नहीं सकते हैं। संयम तभी आएगी जब आप स्वाध्याय और साधना को अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हमारे जीवन में संयम मिलेंगे। क्योंकि आपने बहुत सारे विद्वान को सुना, मैंने तो उन विद्वानों की तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं 0% मानता हूँ अपने आप को, कुछ भी नहीं हूँ, वो 0 का भी 0% में हूँ। लेकिन मैंने उन सबों में जो कॉमन चीज़ें पाई है, उन्होंने अपने जीवन में संयम रखा है। चाहे हम सर की भी बात करें, सर ने भी अपने जीवन में बहुत सारे संयम रखे हैं। ऐसे किसी को सफलता नहीं मिलता है। संयम रखना बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में, तभी हम लोग अच्छे मुकाम को पा सकते हैं। क्योंकि जब आपको लंबी यात्रा करनी है तो आपको लंबा समय और लंबा धैर्य भी रखना और लंबा संयम रखना भी आनी चाहिए। और अंततः जो चौथा सूत्र था वो था हमारा सेवा का। जब आपके जीवन में साधना आ जाए, आप खुद को साध लें, आप अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय कर लें और संयम आपके अंदर में आ जाए, तो आपके अंदर में सेवा की भावना ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगी। सेवा क्या होता है? सेवा मतलब, हमारे गुरु जी एक अच्छे पुस्तक लिखे एक और भी, इसका नाम था कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अर्थात अगर आप किसी का सेवा करना चाहते हैं तो आप खुद का सुधार करें।
इससे बढ़कर के दुनिया में कोई सेवा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, हम खुद का सुधार करें, अपने में सुधार करें। हमारी क्या कमियां रह गई थी, मैंने कहाँ मिस्टेक किया, हम खुद को सुधार करने की जरूरत है। इसी का नाम था सेवा। जब आप खुद का निर्माण कर लेंगे, जब आपका व्यक्तित्व निर्माण हो जाएगा, तब आपका परिवार निर्माण की ओर जाएंगे। जब परिवार निर्माण होगा तो कई परिवार मिलकर के एक समाज का निर्माण करेंगे। जब एक अच्छे समाज का निर्माण होगा तो एक अच्छे देश का निर्माण होगा। साथियों, बस आप सभी आए, मैं बता नहीं सकता कि आप लोगों को देख करके मुझे कितनी खुशी है। मैं लगातार वर्क करता हूँ, मुझे पता है कि मेरे पैर थक गए, लेकिन फिर भी इतने हार्दिक प्रसन्नता है, इतनी खुशी है कि मेरे आंख में अभी भी नींद नहीं है। मैं लगातार अभी भी 5 दिन और 1 सप्ताह वर्क करता रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये आप सभी के, मुझे नहीं पता था कि शायद इतने अच्छे कार्यक्रम होंगे, आप सभी भाई आएंगे। मुझे इतने विश्वास, मुझे खुद पर उतना भरोसा नहीं हो पा रहा था क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन गुरुजी की प्रेरणा थी, उनका आशीर्वाद था, दीदी की प्रेम था, दीदी का प्यार मिला, सर के सहयोग, सबके सहयोग से, दिलकुश भैया का सहयोग मिला, सुशन भैया का सहयोग मिला, और भी हमारे जो वरिष्ठ सदस्य हैं, अभिषेक भैया हो गए, ध्रुव भैया हो गए, सबका सहयोग मिला और एक अच्छे लाइब्रेरी हम लोग बनाने का प्रयास किए। और अंततः मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, आप सभी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक दिल से अभिनंदन, धन्यवाद। अब जो है कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करेंगे सर, हम पुनः सर आएंगे, बात रखेंगे। शांति पाठ करेंगे सर, शांति पाठ करेंगे।